रहा लुकाई करे विचार करो प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। अवसर आप रावण श्रवण कर रहे हैं सुंदरकांड पाठ और सहित दुआ क्रमांक 8 से पेड़ों आगे। के पत्ते में छिपे रहे दुआ और क्रमांक 8 से विचार आगे। करने लगी कि देव क्या करूं। उसी समय सैन से उठकर रावण वहां आया, संग में अनेक स्त्रियों और अपना श्रृंगार किए। बहुविधि कल सीता ही समझावा, साम हम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। बहुत प्रकार दुष्ट ने जानकी जी को समझाया, साम प्रीति करना, दाम लोभ भय दिखाना, डर और भेद आपसा का बिगाड़ दिखाया। रावण बोला कि हे सुंदर सुमुख वाली मुख वाली चतुर, सुनिए मंदोदरी आदि सब रानी जितनी है, तव अनुचरी करऊं प्रण मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तन धर ओट कहत बेदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही। उनको मैं तेरी दासी कर दूंगा, ये मेरा प्रण है, पर तू एक बार कृपा दृष्टि से मेरी ओर देख ले। ये भी विदित है होता है कि रावण जानकी को अपना इष्ट मानता है, सो अपने ऊपर अनुग्रह निमित्त कहता है, क्योंकि हरण्य समय में लिखा है कि सन्मह चरण बंद सुख माना, फिर दूसरे भाव से नहीं कहता कहला बनता। अतः जानकी जी को आदि शक्ति जान कर सहायता के निमित्त करता है। जानकी उपाय बताती हैं। जानकी जी की तृणा की ओट करके बोली, पतिव्रता पुरुषोत्तम समाभर करते समय कुछ ओट में कर लेती हैं, अथवा तृणधार नाम पृथ्वी की ओर अर्थात पृथ्वी की ओर मुख कर कहती हैं, अथवा तृण नाम घूंघट कर कवि है, यथा दोष मुख दामन सारंग देह तंद्र ओठ जौन विनय करता। और 6 करण तुलसी तरण है 3, अथवा अपने प्राणों को तृण के समान जानती हैं कि जैसे तृण तोड़ देती हैं वैसे ही प्राणों को छोड़ दूंगी। अथवा रघुनाथ जी की सन्मुख रावण को तृणवत कर दे कहती हैं कि तू अवधपति के परम स्नेह रघुनाथ जी के स्मरण कर। अथवा जानकी जी अवधपति के परम स्नेह रघुनाथ जी को स्मरण कर कहती हैं, जैसे उन्होंने रघुनाथ जी के वियोग में शरीर त्याग दिया, तो इसी प्रकार मैं भी शरीर त्याग दूंगी। सुन 10 मुख खगोत प्रकाशा, कबहु नील निकरो विकासा। आसमान समझ कहते जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। सुन रावण तू तो खगोत समान प्रकाशित है, कहाँ पट विजीर के प्रकाश में कमलनी खुली रहती है। ये मेरी कमलनी का रूप आंखें राम रूप सबको प्राप्त होकर ही खुले गए। दृष्टि का पक्ष ये है कि रावण तेरे कुल कमल को राम रूप भानु ही कृपा करके खिला सकते हैं, निस्तार सकते हैं। बिना उनकी कृपा के मेरे खगोत प्रकाशन से कुल न होगा। रे खल ऐसा तू मन में समझ, जैसे मैंने ऊपर कहा है। तुझको रघुवीर के बाण की सुध नहीं है, जिसके डर से तू मेरी चोर की नाई लेकर चला आया है। अथवा ये उन्हीं राजा अज के कुल में जिनके बाण के डर से रघुवीर भानु की ऐसा पाठ है कि रघुनाथ जी सूर्य की तुझे खबर नहीं है। इष्ट पक्ष में तुझे रघुवीर के बाण की सुध नहीं है। दास के दोष को ना मानकर शीघ्र दयालु हो जाते हैं। सट सुने हर आलस मोही, अधम निलाज लाज नहीं तोई। रे सट, जिस बाण के डर से तू मुझे सूने में हर लाया है, रे नीच निर्लज तुझको लाज नहीं आती। अथवा सुन हरि अर्थात बिना राम के मेरे समीप आकर प्रार्थना करते
हुए तुझको लाज नहीं आती। आप ही सुन खगोत सम रामा, राम ही भानु समान सिया रामा। परस बचन सुन काढ़े अस रामा, बोला अति खिसियान सिया राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, ये हनुमान हरि राजा रावण बोले। सीता जी के सामने प्रार्थना कर रहा है। अपने आप के पटवी जन और रघुनाथ जी को सूर्य के समान ये कठोर वचन सुन रावण तलवार निकाल कर अत्यंत खिसिया कर बोला। इष्ट पक्ष में जानकी जी को खगोत के समान और राम को भानु के समान अपने हित कठोर समझा। इस कारण खिसियाया और तलवार निकाल कर बोला कि मैंने तो तेरी भरोसे रघुनाथ जी से विरोध किया था। सीता ते मम कृते अपमाना, काटऊँ तब सिर कठिन कृपाना। जानत संपदि मान मम बानी, समुख होत जनत जीवन हानि। हे सीते, तेने मेरे निरादर किया, इस कारण मैंने तेरा सिर कठिन तलवार से काट लूँगा। इष्ट पक्ष में यह है कि जब तू मेरा अपमान करेगी तब मैं अपना सिर काट डालूँगा। हे समुख, नहीं तो सीध मेरी बात मान, नहीं तो जीवन की हानि होती है। ये जीवन की हानि दोनों पक्ष में लगती है। तब जानकी बोली, श्याम सरोज धाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तवे अस घोरा, सुन सट अस प्रणाम पन मोरा। श्यामल कमल की माला के समान सुंदर और हाथियों की सूंड के समान जो प्रभु की भुजा है। हे रावण, सो या तो बेभुजा मेरे कंठ में पड़ेगी अथवा तेरा करार तलवार। दूसरा अर्थ है रे सट की तब चोर उन्हीं भुजाओं की घोर तलवार तेरे कंठ में पड़ेगी। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। सो सुन, अथवा श्याम कमल की माला को समान जो तेरे 10 सिर हैं उनके तोड़ने की प्रभु की सुंदर भुजा हाथ की सूंड के समान होगी और उन्हीं भुजाओं को अति अर्थात तलवार तब कंठ अर्थात तेरे गले में लगेगी। चंद्रहास हर मम परितापा, रघु विरह अनल संजाता। शीतल निस्ता व्यास बरधारा, कहे सीता हर सम्मुख भारा। हे चंद्रहास, तलवार जो रघुपति की वियोग रूपी अग्नि से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा उस परिताप को हर ले। वह हंस के सिर को काट देने से जाता रहेगा। अथवा मेरा दुख जो रघुपति की विरह गृह से उत्पन्न है, सो तेरी चंद्रहास तलवार को हर लेना। तेरी ये तलवार प्रभु के सन्मुख कुछ काम न देगी। फिर जानकी दशानन के प्रीति कहती हैं कि शीतल शरद पूर्णिमा की रात के समान चमकती हुई जो तेरे खग की तीक्ष्ण धार है, उसमें मेरे बड़े दुख को हर। अथवा हे चंद्रहास, तेरी जो उत्तम धार है, सो तेरे अक्षत चंद्र किरणों के अनुकूल शीतल निशा को प्राप्त है। सो उसे सीता कहती हैं कि मेरे दुख को हर। अथवा ये तलवार की धार शीतल निश के समान है, अतः मेरे दुख को कहाँ हर सकती है। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मत ना या कहे नीते बुझाव। कहे से सकल निश्चरण बुलाई, सीता ही त्रास दिखाव जाय। ये वचन सुनकर फिर रावण सीता के मारने को दौड़ा। मंदोदरी ने नीति कथन करके कि स्त्री को मारना उचित नहीं है समझाया। तब सब राक्षसियों को बुलाकर रावण ने कहा कि तुम जाकर जानकी को दुख दिखाओ। दूसरा अर्थ ये है कि जानकी के ये वचन सुन मारन अपने को मारा तो नहीं, किंतु उनके डर से धावा भागा। तब मंदोदरी ने समझाया कि इनकी और सेवा करो तो ये प्रसन्न होगी। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि अब तुम सब अति त्रास अर्थात कष्ट से जानकी जी की सेवा करो। जो 1 महीने में प्रसन्न न हुई तो तुम्हारा अपराध संभाला जाएगा और तुझको खग से मार डालूंगा।
वासुदेव बस कहा ना माना तो मारव काल कृपाना। जो 1 महीने मेरा कहा न माना तो वे तलवार खींचकर तुमको और सीता को मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंदर तब राम, यहाँ निश्चर वृंद श्री राम। सीता त्रास दिखा वही राम, धरय रूप बहु मन श्री राम। लखन सिया हम चंद्र शंकर हरि हो, जय हनुमान हरि की जय। तब रावण ये कहकर मंदिर में चला गया। यहाँ राक्षसी अनेक प्रकार से बुरे और भयंकर रूप दिखाकर जानकी को दुख दिखाने लगी, अथवा ऐसे रूप धरती हैं जिससे जानकी जी दया आवे। त्रिजटा नाम राक्षसी का राम, रति निपन विवेका। सवई बुलाए सुनाए सपना, सीता से कराओ हित अपना। एक त्रिजटा नाम राक्षसी रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत करने वाली चतुर और ज्ञानवती थी। उसने सब राक्षसियों को बुलाकर स्वप्न सुनाया और कहा, जानकी जी की सेवा करके अपना हित कल्याण करो। सपने बानर लंका जारी, याद धान सेना सब मारी। खरियार उड़ लगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में बानर ने लंका जला दी और राक्षसियों की सेना सब मार दी, और रावण नंगा गधे पर चढ़ा हुआ, सिर मुड़ा, 20 हाथ टूटे हुए। ये विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरे रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वह तो दक्षिण दिशा में चला गया और लंकापुरी का राज मानो विभीषण को मिला है। नगर में रघुनाथ की दुआई फिरी, तब रघुनाथ जी जानकी को बुला भेजा। ये सपना में कहूँ पुकारी, हो यऊ सत्य गए दिन चारी। तास बचन सुनते सब डारी, जनक सुता के चरणन पारी। हो गए गए दिन 4, अर्थात दिन बीते फिर निहारी। निश्चर में विचार कर कहती हूँ कि कुछ दिनों उपरांत ही ये सपना सत होगा, अथवा हे राक्षसियों, हे विचार से कहती हूँ कि यह सपना दिन 4 गए सत होगा। सब निश्चरी त्रिजटा के वचन सुनकर डर गईं और जानकी जी के चरण पड़ी। जहाँ तहाँ गए सकल तब राम, सीता कर मन सोच सिया राम। माँ सिद्ध बस बीते मोहे राम, मारे निश्चर पहुँच सिया राम। लखन सिया हमें चंद्र शंकर हरि ओम, जय हनुमान हरि की जय। वे सब राक्षसी मिलकर जहाँ तहाँ चली गई। तब जानकी मन में सोच करने लगी कि 1 महीने उपरांत मुझे ये नीच राक्षस मारेगा। सोच इस बात का कि 1 महीने को मृत्यु और टूट हट हो गई, अथवा राक्षसियों को सीता का सोच है, जो महीने भर में कहा न माना तो रावण हमें मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, बात विपत्ति संगते मोरी। तजऊ देव कर बेग पाई, 200 बिरे अब सहा न जाई। सीता त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति में संगनी अर्थात संग रहने वाली है। अब सीध उपाय कर कि मैं देह त्याग दूं, क्योंकि अब ये कठिन वियोग दुख नहीं सहा जाता। आन काट रज चिता बनाई, माते अनल पुन देह लगाई। सत्य करई मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण सोल समवानी। हे माता, कठलाए कर चित्त बना दो, मैं बैठ जाऊं और फिर आग लगा दो। हे श्यानी, मेरी प्रीति को तू सत्य कर। ये कानों को शूल देने वाली रावण की वाणी कौन सुने, अथवा राम के विमुख होने से रावण के वचन शूल के समान लगते हैं। सुनत बचन पद गए समझाइस, प्रभु प्रताप बल सुयस सुनाइस। निसना अनल मिल राजकुमारी, अस कहे सो निज भवन सिधारी। वचन सुनाकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर समझाया कि
आप दुखी ना हो। प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया कि जयंत के पीछे शक्ति का बाण रघुनाथ को छोड़े, उसको 14 लोक में कोई शरण दाता ना हुआ। बल धनुष तोड़ने से विख्यात है, सुयश यही है कि एक नारी व्रत है। हे राजकुमारी, रात्रि में आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। कहे सीता विधिवा प्रतिकूला, मिटाए मिलाए न पावक मिटाए न सूला। देखत प्रगट गगन अंगारा, अभिनय आवत एक उतारा। सीता बोली, विधाता प्रतिकूल है, न अग्नि मिलेगी न दुख मिटेगा। आकाश में अनेक अंगारे दिखते हैं, परंतु पृथ्वी में एक भी तारा नहीं आता। पावक मह सज व्रत नयागी, मानहु मोहे जाने हत भागी। सुनहो विनय मम बिटबे अशोक, सत्य नाम कर हर मम शोका। चंद्रमा में अग्नि भरी है, परंतु वह मुझे हति भागनी जानकर नहीं बरसाता। हे अशोक, व्रत तू मेरी विनय कर सुन और मेरी शोक हर कर अपना सत्य नाम कर। नूतन किस लय अनल समाना, दोहे अग्नि तनु करहु निधाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सो क्षण कपय कल्प समय बीता। तेरे लाल पत्ते जो अग्नि के समान है, उनसे मुझे अग्नि देकर मेरे शरीर का नाश कर दे, अर्थात भस्म कर। सीता जी को विरह के परम व्याकुल देखकर वह क्षण महावीर जी को कल्प के समान बीता। कपिल कर हृदय विचार रामा, दी मुझ का डार तब रामा। जन अशोक अंगार रामा, दीन हर्ष उठे कर गयो सिया राम। लखन सिया चंद्र शंकर हनुमान। तब